नमस्कार मित्रों, वशीकरण में सबके अचूक तरीका है काक तंत्र, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको काक तंत्र की 2 विधियों के बारे में बताया है और इस वीडियो में आपको तीसरी विधि, जो कि सबसे अचूक सबसे असरकारी विधि है, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम तीसरी विधि के बारे में आपको बताते हैं, जो है एक तरफा प्यार को पाने का काक तंत्र का उपाय। एक तरफा प्यार, जैसे कि जिस स्त्री अथवा पुरुष को आप स्वयं तो चाहते हो परंतु वह स्वयं आपको न चाहता हो, तो उसे वशीभूत करने के लिए निम्नलिखित तंत्र बताया गया है। जिस स्थान पर मीठे आम के बहुत से वृक्षों के साथ एक ऐसा पुराना बरगद का वृक्ष भी हो जिस पर की कोए रहते हों, उसका पहले से पता लगाकर शुक्ल पक्ष के मंगलवार की रात्रि को 12 बजे उस बरगद के वृक्ष पर चढ़कर एक मादा काक को पकड़ लें और उसे अपनी छाती से लगाकर वृक्ष से नीचे उतरकर घर चले आए। रास्ते भर उस कोवी को अपनी छाती से हो लगाए रहें। घर आकर कोवी को केसरिया रंग के एक थैली में डाल दें और थनलों का मुंह बंद करके अपनी चारपाई के सिरहाने की ओर लटकाकर चारपाई पर सो जाएं। सुबह होने पर उसे थैले में से निकालकर लोहे के पिंजड़े में बंद कर दें तथा खाने के लिए साधारण दाना पानी पिंजड़े में रख दें। फिर एक कुंडी में एक छटाक मीठा दही, थोड़ा सा शहद, एक रत्ती भर केसर तथा थोड़ा सा हिना का इस डालकर एक डंडे की सहायता से सब वस्तुओं को घोटकर एक दिल कर दें। कूड़ी पत्थर की होने आधी रात तक जब कौवी उस मिश्रण को खा ले, तब उसे फिर पैली में से निकालकर पिंजड़े में बंद करें तथा पूर्वास्त सभी क्रियाएं करें। इस क्रम को निरंतर 1 सप्ताह तक करते रहे। 8वें दिन उस कौवी को लेकर उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से कि आपने उसे पकड़ा था। वहाँ उसे मारकर उसके हृदय को लकड़ी की एक डिबिया में सुरक्षित रख लें। मूल शरीर के शेष भाग को उसी स्थान पर 1 फुट गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। गड्ढे में कौवी के मृत शरीर को रखने से पूर्व उसमें गुलाब के 3 फूल अवश्य बिछा दें। तदुपरांत उसके हृदय वाली डिबिया को साथ लेकर घर लौट आए। आगामी पूर्णिमा तक को हृदय को उसी डिबिया में रखा रहने 2 पूर्णिमा के रात्रि में हृदय को डिबिया में से निकालकर एक खरल में डाल दे। साथ ही उसमें 1 माझे असल कस्तूरी, 1 माझे केसर, 1 माझे अंबर तथा 3 गुलाब की पंडियां मिलाकर घोंटना आरंभ करें। जब तक सब वस्तुएं खूब महीन पीसकर एक दिल तथा खुश्क हो जाए, तब तक निरंतर घुटाई करते रहें। जब वह शुष्क होने लगे तब उसे चंदन की लकड़ी द्वारा खरल में से उठाकर एक एक गोला सा बना ले। इस गोले को सूखने तक किसी कागज की डिबिया में रखे रहे तथा प्रतिदिन रात्रि के समय उस डिबिया को धूप तथा चंदन का धूनी दे दिया कर 1 सप्ताह तक इसी क्रम को चालू रख। इस अवधि में वह गोला एकदम सूख जाएगा। इसके पश्चात चंदन को गुलाब जल में घिसकर उसे गोले के ऊपर 3 बार तिलक की तरह लगाएं। फिर उसके ऊपर एक केसरिया रंग का सूती कपड़ा लपेट दें। तदुपरांत कपड़े में लिपटे हुए उस गोले को एक लकड़ी की डिबिया में रख दें। साथ ही उस डिबिया में गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां रखकर थोड़ा सा सिंदूर भी छिड़क दें और डिबिया का बंद करके रख दें। इसके पश्चात जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हो, तो वह व्यक्ति जिस मार्ग से आता जाता हो, उस सड़क पर लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर पूर्वोक्त डिबिया को गाड़ दें तथा ऊपर से मिट्टी आदि डालकर गड्ढे का मुंह बंद कर दें। जिस समय आपके प्रेमी का दाया पांव उस स्थान पर पड़ेगा जिसके नीचे उपयुक्त डिबिया गड़ी हो, उसी समय से वह आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा और शीघ्र ही भेंट करने के बाद वह सदैव के लिए आपके वशीभूत हो जाएगा।